हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो एक बार चलिए फिर से जल्दी से एक बार सभी लोग के साथ हम उपस्थित हैं अपने वीडियो के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। और वीडियो को एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए एक बार फिर से हम आप सभी के सामने उपस्थित हैं। तो जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज भी उसी से आगे कल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने कल किए थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम में देखा गया था 2018 में जब हमारा एग्जाम हुआ था तो वहां पर इन क्वेश्चनों ने काफी में परेशान किया था। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, इस तरीके तरीके के जो क्वेश्चन आते थे उन्होंने परेशान किया था। तो इसीलिए आपके लिए हम पहले अब की बार इसी टॉपिक को पहले लेके आए हैं कि इन क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग तैयारी कर लेते हैं, जिससे कि अगली बार हमें एग्जाम में जब भी हमारा अभी आगे एग्जाम होगा तो वहां पर हमें कोई भी परेशानी किसी भी प्रकार की ना हो, है ना। तो इसलिए हम लोग पहले से ही इस बार तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे और टॉपिक को इतनी बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे जिससे कि आपके एग्जाम आपको परेशान ना करें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे इस टॉपिक के, तो वो वाला वीडियो आप जरूर जाके देखें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने वहां पर आपको सॉल्व कराए हैं दसों के दसों क्वेश्चन। और उसी तरीके से आज भी हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग भी बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अगले 30 से 35 दिनों तक जब तक आपका एग्जाम होगा, वीडियो का एग्जाम जो आपका होगा 26-27 जून को, तब तक हम कंटिन्यू बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आते रहेंगे। और वो प्रैक्टिस वाली क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे आप सभी के साथ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा को ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। बहुत सी संस्थाओं ने ऑनलाइन ऑनलाइन पद्धति को अपना लिया। क्या बोला गया कि बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति को अपना लिया है। हो सकता है देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हों। यानी कि हमसे क्या बोला गया कि हो सकता हो सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर इस चीज को लेके पारंगत हो। तो हमारा जो पहला वाला होगा वो कैसा होगा, तो क्या लिखा है कि देखो, अगर ऐसा कहा गया है कि या फिर ऐसे कह लो कि जिन जिन संस्थाओं ने ऑनलाइन पद्धति को अपनाया है, तो वो ऑनलाइन पद्धति को तभी उन्होंने अपनाया है क्योंकि जब उनको ये पता चल गया था कि हमारे यहाँ सभी लोग कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान रखते हैं, इस चीज को वो कर ले जाएंगे, तभी वहां पर इस चीज को अप्लाई किया गया और तभी उन्होंने अपनाया है। तो फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड वाले में लिखा है कि परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों को भर्ती करने में मदद होगी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मदद होगी या नहीं होगी, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि कोई भी अगर पद्धति लागू की गई है तो पद्धति लागू तभी की जाती है कि जब उस चीज को सभी लोग अच्छे से समझ गए होते हैं और सबके लिए वो इको फ्रेंडली हो जाती है, सब लोग उसको सीख जाते हैं, सब लोग उसको यूज कर सकते हैं, तभी वो अप्लाई होती है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला तो हमारा सही है, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भर्ती करने में अधिक योग भर्ती करने में मदद मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता उसको कंप्यूटर के क्षेत्र में नॉलेज हो बट और किसी क्षेत्र में ना हो, तो ये हम नहीं कह सकते। तो सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला हमारा एकदम से करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है आपके लिए। तो आज का अगला प्रश्न ये है आप सभी के लिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और जल्दी से आंसर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, है ना। लिखा हुआ है कि प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की सारी फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया। यानी कि क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया है कि प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की सारी फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित यानी कि दूसरी जगह उनकी स्थापना करने का निर्णय लिया है ना। अब कहा गया कि शहर में प्रदूषण सिर्फ वहां मौजूद फैक्ट्रियों से ही पैदा होता है। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि केवल फैक्ट्रियां ही जो हैं वो करती हैं, है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि केवल फैक्ट्रियां जो हैं वो ही प्रदूषण पैदा करती हैं, केवल फैक्ट्रियां। तो केवल शब्द की वजह से यहाँ पर सिर्फ शब्द की वजह से और भी कई पहलू हैं जिनकी वजह से प्रदूषण होता है, केवल फैक्ट्रियां नहीं, है ना। तो केवल फैक्ट्रियों की वजह से ये हमारा फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। केवल हुआ, सिर्फ हुआ, हमेशा हुआ, प्रत्येक एवरी हुआ, है ना। तो वो हमारे यहाँ पर निष्कर्ष पूर्व धारणाएं जो है वो सही नहीं होती हैं। जहां पर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि केवल एक ही सॉल्यूशन है, केवल, हमेशा, सदा, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वो नहीं।
हो सकता है लोग पुनर्स्थापित फैक्ट्रियों तक रोजाना यात्रा कर लें, तो हाँ भैया बिल्कुल, जो लोग भी उसमें जॉब करते हैं, ऐसी कोई जगह निश्चित की जाएगी कि जहां पर आना जाना सुगम होगा, आसानी से काम करने वाले लोग वहां पहुंच सकेंगे। ऐसी जगह ही उनको स्थानांतरित किया जाएगा, ना कि ऐसी जगह कर दिया जाएगा जहां कोई पहुंच ही ना पाए। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है, जो भी उनका नया स्थान होगा वो ऐसा ही होगा कि जहां पर सभी लोग बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से और देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है आपके लिए। तो अगला प्रश्न हमारा आपके लिए ये है, आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों को मुआवजे के भारी पैकेज की घोषणा की है ना। भारी पैकेज की घोषणा की है। क्या घोषणा की है कि जो भी हमारे हमला जो है ना, हमलावर पीड़ितों से हैं, जो हमलों से पीड़ित हैं, उनको मुआवजा जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। अब पहली पूर्व धारणा क्या है, तो हमसे बोला गया है पहली पूर्व धारणा में, और ये बोला गया कि हो सकता है आतंक की ऐसी घटनाएं निकट में, यानी कि निकट भविष्य में ना हो। तो ऐसा देखो बिल्कुल नहीं है, मुआवजे का इससे कोई भी मतलब नहीं है कि मुआवजा अगर दिया जाएगा तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आगे घटनाएं नहीं होगी। घटनाएं होने या ना होने से मुआवजा का कोई मतलब नहीं है ना। कि ऐसा नहीं है कि अगर मुआवजा सरकार ने दे दिया गया तो भविष्य में अब घटनाएं नहीं होंगी, घटनाओं का मुआवजा से कोई भी ताल्लुक नहीं है ना। दूसरे में कह रहा है कि यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है। तो हाँ बिल्कुल, अगर मुआवजा मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो गुस्सा है वो कम होगी। तो ये चीज हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुआवजा देने पर जो आम जनता है उसकी जो गुस्सा है वो थोड़ी सी कम हो जाती है सरकार के प्रति, कि सरकार ने हमें थोड़ा सा हेल्प किया। तो सेकंड वाला हमारा बिल्कुल ठीक है और फर्स्ट वाला हमारा गलत है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये है 14th नंबर आपका अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लॉटरी के जरिए जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है ना। जुए पर क्या लगा दिया, जुए पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉटरी से जो जुआ निकलता है ना, जो जुआ खेला जाता है जिसको हम लोग सट्टा बोलते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और क्या बोल दिया गया है, प्रतिबंध लगाने के बाद हो सकता है इससे अबोध नागरिक अपनी मेहनत की कमाई को धोखे में गंवाने से बच जाएं। तो बिल्कुल हाँ बात सही है कि वो बच जाएंगे अपनी कमाई को, जो अपनी मेहनत से कमाई गई है, लेकिन अबोध होने की वजह से मेहनत की जो कमाई है वो धोखे से गंवाने से बच जाएंगे। तो बिल्कुल बच जाएंगे, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा सुधार होगा और इन चीजों को बिल्कुल कर पाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो हमारा सही है। कह रहा है कि अगर लॉटरियों पर प्रतिबंध लग गया तो लोग किसी और तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे। तो भाई ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, हो सकता है उनके पास और भी कोई ऐसा ऑप्शन हो कि एक ऑप्शन को ना करके वो किसी दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले, है ना। तो सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड वाला हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और फर्स्ट वाला हमारा एकदम से ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं आपको, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। तो ये है आज का हमारा अगला प्रश्न, तो इसको आप लोग पढ़िए और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा हुआ है तो जल्दी से पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। यानी कि हमारे यहाँ चीनी की फैक्ट्रियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी चीनी की इतनी खपत है कि फिर भी हमें बाहर से जो है वो करनी पड़ रही है ना। बाहर से हमें उसका आयात करना पड़ रहा है, बाहर से मंगानी पड़ रही है। पूर्व धारणा, हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करें। तो बिल्कुल इसीलिए इसीलिए ये बात बोली गई है कि संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जितनी संख्या बढ़ी है बढ़ने के बाद भी चीनी की मात्रा जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। कि हमने फैक्ट्रियां खूब बढ़ाई फिर भी हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। डिमांड पूरी ना होने की वजह से ही संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी डिमांड पूरी नहीं है। इसका मतलब और आवश्यकता है, पूर्ति नहीं हो रही है, तभी यहाँ पर फैक्ट्रियों की संख्या कंटिन्यू बढ़ रही है ना। चलिए अगले वाले में क्या लिखा हुआ है, चीनी की मांग में भविष्य में काफी वृद्धि हो सकती है। भविष्य में क्या होगा तो वो हम नहीं कह सकते हैं कि बढ़ेगी या घटेगी, या कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, तो भविष्य की कोई भी हम बात नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड वाला हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो सही और सेकंड वाला हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा कि भविष्य में क्या होगा वो हम डिसीजन अभी नहीं ले सकते, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ लिखा है कि संस्था के बहुत से कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा लेने के लिए 2 वर्ष के विशेष विराम अवकाश के लिए आवेदन किया, है ना, आवेदन किया, क्या आवेदन किया है कि संस्था के बहुत से कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा लेने के लिए 2 वर्ष के लिए विशेष विराम अवकाश यानी कि क्या बोला गया, उन्होंने अवकाश क्यों लिया, अवकाश उन्होंने इसलिए लिया है कि वो अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकें, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहले में क्या लिखा है तो आप सभी लोग पढ़िए। हो सकता है प्रबंधन इनमें से अधिकांश कर्मचारियों को अवकाश मंजूर ना करें। तो देखो अगर उन्होंने एप्लीकेशन लिखा है तो एप्लीकेशन लिखने का उद्देश्य ही ये होता है कि जो भी हमारे सीनियर्स हैं वो इस बात को जरूर सुनेंगे, है ना, इस बात को जरूर सुनेंगे और मंजूर करेंगे। अगर उन्हें ये पहले से ही पता होता, है ना, पहले से ही पता होता कि वो मंजूर नहीं करेंगे तो फिर वो एप्लीकेशन नहीं देते। तो फर्स्ट वाला तो हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिए सेकंड में हमारा क्या लिखा है, सेकंड वाले को हम पढ़ते हैं। तो सेकंड वाले में हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हो सकता है ये कर्मचारी विराम अवकाश के दौरान अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे। तो बिल्कुल उन्होंने ये लगा होगा कि 2 साल में हम पूरा कर लेंगे, तभी उन्होंने यहाँ पर 2 ईयर का टाइम यानी कि 2 साल का टाइम दिया है। तो सेकंड वाला हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। सेकंड वाला कैसा हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिलवाते हैं आपको अगले प्रश्न से और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 17, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में कि मौजूदा आर्थिक स्थितियों के कारण अधिकांश निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में पिछले वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि करने के खिलाफ फैसला लिया। यानी कि क्या फैसला लिया गया, फैसला ये लिया गया है कि जो वृद्धि है वो वृद्धि किसी के भी अमाउंट में, किसी की भी सैलरी में वृद्धि नहीं की जाएगी। क्यों कि मौजूदा आर्थिक स्थितियों के कारण, क्योंकि उनकी आज की डेट में कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि पिछले वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि करने का फैसला उन्होंने लिया है कि हम कोई भी वृद्धि किसी की भी सैलरी में नहीं करेंगे, है ना। अब हमसे बोला गया आगे क्या कहा गया निष्कर्ष में, तो लिखा गया है हो सकता है बहुसंख्यक कर्मचारी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दें। तो भैया नौकरी मिलना तो कठिन है, छोड़ना आसान है। तो ऐसी गलती कोई भी नहीं करेगा, है ना, ऐसी गलती कोई भी नहीं करेगा कि जैसे तैसे तो नौकरी मिल रही उसको छोड़ भी दे। तो भैया नौकरी तो कोई नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि ये कंपनियां अगले वर्ष वेतन में वृद्धि की घोषणा करें। तो भाई अगले वर्ष में क्या होगा ये डिसीजन ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगले वर्ष में होगा या नहीं होगा, या अगले वर्ष में क्या होगा। हो सकता है कि अगले वर्ष में स्थिति अगर सुधर जाएगी तो हो सकता है कि पेमेंट बढ़ा दी जाए, अगर स्थिति फिर से और खराब हो जाएगी तो कोई गुंजाइश बचेगी ही नहीं। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर हमारे बोथ रॉन्ग हैं, एक भी सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोन का प्रयोग करना वर्जित कर दिया कि कोई भी सेल फोन का प्रयोग नहीं करेगा, है ना। क्या कर दिया कि सेल फोन का प्रयोग कोई भी नहीं करेगा। हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोनों का प्रयोग बंद कर दें। तो बिल्कुल ऐसी उम्मीद है कि बिल्कुल बंद करेंगे, इसी उद्देश्य के साथ उसको लागू किया गया है। हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग करते रहें। तो ये तो भाई आज्ञा के खिलाफ होगा, अगर सेल फोन का प्रयोग करेंगे तो उनके ऊपर कुछ और भी ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, है ना। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि मना कर दिया गया कि परिसर में यूज नहीं करना है, फिर भी अगर कोई करेगा तो उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई होगी। चलिए तो अगले क्वेश्चन से चलते हैं, इसमें हमारा फर्स्ट सही है, सेकंड वाला हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है कि मेट्रो शहरों में हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों पर सरकार ने कंजेशन कर लगाने का निर्णय लिया है ना, निर्णय लिया है, क्या लिया है तो आप देख पा रहे हैं। हो सकता है इस तरह वसूल किया गया भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए, अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, आंशिक खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।
अब देखो, जो भी कंजंक्शन लगाया गया है उसमें ऐसा कहीं ये नहीं बोला गया है कि वो कंजंक्शन कब तक रहेगा, या वो इसलिए लगाया जा रहा है कि जो भी हमारे ट्रैफिक में संसाधनों की जरूरत है उसके खर्च को हम पूरा कर सकें तब तक लगाया जाएगा। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पर्याप्त है या नहीं है, ये हमें जानकारी नहीं है। कहा गया कि हो सकता है इन शहरों में हवाई जहाज से आने वाले यात्री कंजक्शन कर के जरिए अतिरिक्त राशि दे दें। तो भैया बिल्कुल देंगे, अगर उन पर कर लगाया जाएगा तो उनको देना पड़ेगा, तो अतिरिक्त राशि उनको देनी पड़ेगी और वो देंगे भी। तो सेकंड वाला हमारा कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को चेक करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है तो हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि स्थानीय नागरिकों के समूह ने नगर प्राधिकरण को एक ज्ञापन दिया कि इलाके में खाली पड़े एक प्लॉट को उनके अपने खर्च पर एक बगीचे में बदलने की अनुमति दे दी जाए। मोहल्ले वालों ने क्या सोचा कि जो हमारे बगल में खाली प्लॉट पड़ा हुआ है उसके सौंदर्यीकरण के लिए उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, बस केवल और केवल प्रशासन से उनको अनुमति लेनी है बगीचे में बदलने की। हो सकता है कि स्थानीय नागरिकों का समूह बगीचे को विकसित करने के लिए पर्याप्त निधि एकत्रित कर लें। तो भैया बिल्कुल पर्याप्त निधि एकत्रित करने के बाद ही उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। अगर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो उन्हें परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं थी। उनके पास पर्याप्त पैसा है कि वो उस प्लॉट को बगीचे में बदल सकते हैं, इतना उनके पास धन है, पैसा है, तभी उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ने की कोशिश की और सरकार से, प्रशासन से परमिशन लेने की बात सोची है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है नगर प्राधिकरण स्थानीय नागरिकों के समूह के अनुरोध को ना माने। तो भैया कोई भी अगर अनुरोध किया जाता है या कोई भी अगर एप्लीकेशन लिखा जाता है तो सामने वाले से ऐसी पूरी पूरी उम्मीद रखी जाती है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और वो हमारा यहाँ पर मंजूर करेंगे। तो बिल्कुल सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा सही है। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों, आपके लिए ये 10 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। फिर से आपसे मिलते हैं अगले में और फिर से हम आपके लिए टॉप 10 टॉप 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक आप लोग इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं आपके साथ फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो एक बार फिर से हम आप सभी के साथ लगे हुए हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए। जो लोग भी हमारे चैनल पर बाद में इस वीडियो को देखेंगे, जो लोग भी नए लोग विजिट करते हैं, तो प्लीज आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि कोई भी नई वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो आप लोगों को थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना है, हम आपके लिए बिल्कुल उपस्थित हैं, कंटिन्यू आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करिएगा और आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट